आपको पीरियड के बारे में कब पता चला? क्या जरूरी है ये बताना? ये कोई अच्छी चीज थोड़ा है ना जो कि बताओ इस चीज को। मुझे लगा था कि इंजरी हुई है कुछ। पीरियड्स का एक कोड वर्ड होता है घर में। बहुत सारे नेम है, सिग्नल डाउन, रेड लाइट। फनी तो ये होता है, वो कहते हैं भैया रेड लाइट आ गई है, क्या ही हो गया। अचार तो आज भी मना है। अचार तो एक ऐसी मतलब नेचुरलिटी है ये कि आप अगर उसको टच करेंगी तो वो खराब हो ही जाएगा। पूरा छुप छुप के बात करना होता है। हाँ। इसीलिए पैड का नाम विस्पर है। हाँ। एक्साइटेड हो गई थी मैं तो। हाँ। एक ऐसा सीक्रेट जो इंडिया के सारे मर्दों से ऑलमोस्ट छुपा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर आवर जनरेशन, बिकॉज वी आर वोक एंड स्मार्ट एंड एजुकेटेड। टॉपिक बताओ। पीरियड्स। आपने पीरियड्स के बारे में सबसे पहले कब सुना था? अरे बस पूछो मत ना, क्या बताऊँ। जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था। उसका क्या बताना, वो तो जब उम्र होती तो सब कोई पता चल जाता। जब आए तभी पता लगा ऐसे कि ये क्या चीज़ है। ऐसे जैसे मैं पहले दिन में मैंने कहा राम ये क्या हो गया मेरे को। अब मेरे से छोटी बहन थी, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने अपनी माँ को नहीं देखा, अपनी भाभी थी ही नहीं हमारी, तो हमने देखा नहीं किसी को भी, और नॉलेज भी नहीं थी। फिर बड़ी सिस्टर ने हमें बताया। कैसे होगा या कभी भी होगा, ऐसे इस उम्र में आता है नहीं आता है, किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। नहीं, पहले से नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। तो आप डर गए थे क्या? मुझे लगा था कि इंजरी हुई है कुछ, तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की, तब मेरी सिस्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया था। डर लगा कि ये क्या हुआ एकदम से। क्या लगता है आपको पहले से पता होना चाहिए था? बिल्कुल, अब मैं जानती हूँ इस बात को कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को जानना ज़रूरी है इसके बारे में। क्या जरूरी है ये बताना? ये कोई अच्छी चीज थोड़ा है ना जो कि बताओ इस चीज को। पहले से पता होना चाहिए, वही पता होना चाहिए। बच्चों को कहीं आना जाना पड़े तो भाई अपना इंतजाम करके जाना चाहिए। पीरियड्स का एक कोड वर्ड होता है घर में, हर घर में होता है ना? क्या होता है आपके घर में? क्या है? तो डेट, बस डेट से अंदाजा लगा लेते हैं हमारे यहाँ, डेट से समझ जाते हैं। बहुत सारे नेम है, सिग्नल डाउन, रेड लाइट। फनी तो ये होता है, वो कहते हैं भैया रेड लाइट आ गई है, क्या ही हो गया। जैसे पीरियड्स में ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं हर घर में। आपके यहाँ पे क्या रूल्स है? कई घरों में है ऐसे रूल जो रसोई में नहीं 3 दिन तक आने देते रसोई में। हमारी बहू तो अब भी करती है, अपनी बेटियों को नहीं आने देती। जब तक पीरियड्स चलते थे उनके लिए एक सेपरेट स्पेस दे दिया जाता था, और वहाँ पे वो बोरी टाइप का वो बिछा देते थे उनके लिए, और उस पे वो 3, 4, 5, 6 जितना भी दिन पीरियड्स उनको चलते थे, वहीं उनको खाना पीना सारी चीज़ें, टॉयलेट बाथरूम उनके लिए सब अलग। पूजा नहीं कर सकते, फास्ट वैसे रख लेते हैं पर पूजा नहीं करते, उस कथा नहीं पढ़ते। लॉजिक है इसके पीछे भी? इसके पीछे तो बस यही है कि आप मंदिर में नहीं, जब आप लोगों के टच में नहीं हो सकते हैं तो भगवान के टच में कैसे? देखो ये तो एक मतलब माता कामाख्या मंदिर है एक हमारा, तो उसमें तो इसी की ही पूजा होती है, योनि की ही। बेशक देवी को भी पीरियड्स हमारे उसमें होते हैं। कामाख्या देवी में अभी आप देखेंगे मंथली में उनको 3 दिन तक पीरियड्स, पूरा नदी उसकी रेड कलर में हो जाती है, और वहाँ का कपड़ा जो है लोग बाग सिर से लगाते हैं। इनफैक्ट पंडितों से मांगते हैं जरा सा टुकड़ा हमें मिल जाए। फिर भी मंदिर जाने नहीं देते, ऐसा क्यों? और हमारे इसमें जो प्रथा है यहाँ कि भाई हम मंदिर नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते 4 दिन तक। आपको लगा नहीं थोड़ी हिपोक्रेसी है कि हम तो देवी नहीं है ना, तो हमें तो थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। क्या लगता है पीरियड्स शुद्ध ही होते हैं कि अशुद्ध होते हैं? क्या लगता है? इसको तो अभी तक भी अशुद्धि बोलते हैं। वो अच्छा चीज है, उसको क्यों अशुद्ध तुम लोग मानते हो? यहाँ का लोग की कहते हैं पूजा नहीं करो, पाठ नहीं करो, ये नहीं कर। अरे नहा धो के अच्छा से सब कुछ करके छुओगे तो क्या अति है? पैखाना अंदर है, पेशाब अंदर है, वो नहीं खराब है? एक्साइटेड हो गई थी मैं तो। हाँ, बट क्यों लगता है आपको ऐसे रूल्स क्यों होते हैं? मतलब जनरली एक्चुअली बनाए जब गए थे ना ये रूल, तो वो थॉट कुछ और था। कुछ बहुत ब्रिलियंट लोगों ने बनाए थे ये, और उनका थॉट प्रोसेस ये था कि लड़कियों को उसमें रेस्ट मिले, या मतलब कुछ अलग तरीके से सोच के बनाया था। लेकिन अभी जो उसका बाद में जो बिगाड़ा है ना हम लोगों ने, वो कुछ अलग ही मैसअप है। उस टाइम पे समय और था। देखो थोड़ी पढ़ाई कम थी, अज्ञानता थी बड़े बूढ़ों में, भाई वो अपने उसमें रहते थे। तो हमारे कुछ भी हम थोड़ा बहुत पढ़े तो हमारे पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब हमने अपने अंदर चेंज ही करा। जो नई जनरेशन है ना, उसका मुझे अच्छा लगता है ये सोच कि वो सब इसमें ओपन है, और सबको बताना भी चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबको ये बताना चाहिए। एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है कि उसको छुपा के रखना है।
घर में चिल है, आपको सहना पड़ा तो आपने आगे की लाइफ चिल। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा जो मैंने देख लिया मेरी बहू ना देखे, मेरी बेटी ना देखे, बिल्कुल चेंज कर दिया। खूब उसके साथ काम करती हूँ, हेल्प करती हूँ, बिल्कुल मज़े से मेरी बहू। चलो तो पूछ क्या हो बेशक। सास भी कभी बहू थी। थी।